हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि यार मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन को समझें। और हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो रीसेंट एक मार्केट में ड्रॉप आया था, रीसेंट जो ड्रॉप, पहले तो एक ड्रॉप आया था, रीसेंट जो ड्रॉप आया था वो किस वजह से आया था, और कोशिश करेंगे कि ऑर्डर बुक्स को कैसे पढ़ें, और ट्रेंड लाइन, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब मैं आपको सिर्फ ऑर्डर बुक पढ़ना सिखाऊंगा कि अगर आपने स्कल्प शॉर्ट्स लॉन्ग्स करनी है या फिर आगे की अपनी प्लानिंग करनी है कि मार्केट कहाँ से शॉर्ट हो सकता है, यू नो दैट लोकल एटीएच जो होते हैं, लोकल टॉप्स जो होती है, या फिर जो बॉटम्स होती है, जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, वो चीज़ें कैसे फाइंड करते हैं। तो हम आज उस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन दिसंबर पढ़ेंगे, क्योंकि दिसंबर वो वाहिद महीना है जो मुझे पर्सनली भी नहीं पसंद, क्योंकि दिसंबर में वॉल्यूम जो है उस वो कम आता है, और फिर वहाँ पे एक जो रेड ट्रैप्स होती है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिक्विडिटी दोनों साइड की कोशिश करते हैं ऑपरेटर्स की उसको स्वीप करें, क्योंकि दिसंबर में मोस्टली क्रिसमस एरिया टाइम हो गया और ये लोग विंटर वेकेशंस पे होते हैं, तो ट्रेडर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, वॉल्यूम्स इतना ज़्यादा नहीं होता, स्पेशली यूएस और यूरोप के मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर इस वजह से कुछ ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि रिटेलर्स के मोस्ट ऑब्वियस जो स्टॉप लॉसेस है वो वाले एरियाज टारगेट करते हैं, और रिटेलर्स के जो मोस्ट ऑब्वियस स्टॉप लॉस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से साइड पे होते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी कैसे स्वीप की जाती है, बाई साइड लिक्विडिटी कैसे स्वीप होती है, और जो लोकल टॉप्स होती है उनको कैसे फाइंड करना होता है। और बस फिर आगे हम ट्राई करेंगे कि बीटीसी की जो प्रोडिक्शन है वो बुलिश क्यों है अभी भी, क्योंकि एक तो प्राइस एक्शन जो है बुलिश है फ़िलहाल भी, मार्केट ट्रेंड जो है वो ओवरऑल ऊपर की तरफ ही है। स्मॉल टाइम फ्रेम्स पे चलो थोड़ी बहुत पुल बैक्स आई है, रिसेंटली एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 13%। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे पूरे मार्केट को अंडरस्टैंड करें कि यार चाहे वो फॉरेक्स हो, कमोडिटीज़ हो, चाहे आपका स्टॉक हो, चाहे आपकी क्रिप्टोज़ हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, ये सारी चीज़ें सेम लेवल पे ऑपरेट करती है, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी पे। तो देर आर 15,000 टू 16,000 स्ट्रेटजीज आउट देयर, तो आपको इन सारी स्ट्रेटजीज को आउट क्लास करके लोगों से पैसा बनाना है। तो ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू डू। दैट्स वाई वी नीड टू कीप 2-3 स्ट्रेटजीज एट अ टाइम, कि एक स्ट्रेटजी अगर काम नहीं करती तो दूसरी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, अगर दूसरी नहीं काम करती तो तीसरी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, अगर ये सारी स्ट्रेटजीज़ काम नहीं करी तो क्या करना चाहिए। तो वो मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आपकी स्ट्रेटजीज़ काम नहीं कर रही, या फिर वो सारी क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो फिर आपने मार्केट से आउट रहना है, कोशिश करना है कि मार्केट से बाहर बैठे, वेट करें एंट्री की। अब ये टाउ जो है उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। वो फ़िलहाल उस रेंज में है कि जहाँ पे नो एंट्री जोन है, बुलिश है बट एंट्री जोन अभी नहीं मिली है, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि वो एंट्री जोन हमें मिले। जैसे आज मैंने डिस्कॉर्ड पे भी शेयर किया था, एंट्री जोन हम वेट कर रहे हैं, जिससे मिलेंगी हम एंटर हो जाएंगे। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है हमने। तो हियर आर द चार्ट्स, ये हमारे बीटीसी का चार्ट है जो अभी भी वैलिड चल रहा है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस भी इस वजह से है कि मार्केट ने यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस शो किया, टैप अप किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप्स हुई है, चेक करिए लिक्विडिटी जो है नीचे से बाय साइड की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हुई है। यहाँ पे भी एक बड़ा स्वीप देखने को मिला, फिर इस बड़े स्वीप के बाद फिर ये मूव हमें देखने को मिला था ऑल द वे फ्रॉम, चलिए इसको अगर हम बेस बनाए तो 94 से लेके ऑलमोस्ट 104 के, विच इज़ लाइक अ ह्यूज मूव। तो ये जो होती है इस तरह की, ये चेक करें जो मैंने कल आपको सेंड किया था ना, ये बड़ा प्यारा इसने एक हेड एंड शोल्डर बनाया था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे हमने देखा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो डाउनवर्ड्स ट्रेंड था वो ब्रेक हो गया यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये टैप करके वापस शॉर्ट हो रहा था, एक दफा, दो दफा, तीन दफा शॉर्ट हो रहा था। इनर स्ट्रक्चर में हमने जो शॉर्ट किया था वो इनर स्ट्रक्चर पे किया था जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर हमने लॉन्ग की पोजीशन ली क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बना इनर सर्कल पे। सपोर्ट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट जब हमें देखने को मिला, फिर मुझे कंफर्मेशन हो गई कि डाउन ट्रेंड जो है ब्रेकआउट हो चुका है डाउन ट्रेंड का, और अभी जो है बायर्स स्ट्रांग है इस रीजन में, और सेलर्स जो है थोड़े बहुत वीक हो चुके हैं। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज एक हल्की सी नज़र में। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान का जो है स्टॉक एक्सचेंज है,
100 इंडेक्स यहाँ पे एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला था हमें, और अभी इस रीजन से वापस शॉर्ट होगा इस एरिया से। ये ऑपरेटर्स जो है इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये जस्ट आप अभी चेक करें ना, यहाँ पे चेक करें कितना वीक मार्केट है। ये कैंडल्स आप चेक करें, 1 डे के कैंडल्स है। यहाँ पे एक बड़ा सेल देखने को मिला, फिर थोड़ा ऑपरेटर्स ने पुश किया इसको यहाँ तक। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल साइड पोजीशंस बनाई थी उनको ट्रैप किया यहाँ तक, स्टॉप लॉसेस उनके हिट किए, या फिर उनको ट्रेड से आउट कर दिया, उनका पोर्टफोलियो रेड हुआ, लोगों ने बेचना शुरू किया होगा, एंड फिर सडनली इन्होंने ड्रॉप लाया, ऑलमोस्ट तकरीबन 6000 पॉइंट्स गिरा था। और अभी एक डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने का यही मतलब होगा कि लोगों में ये एक तासुर पैदा होगा, जो रिटेलर्स है उनमें ये तासुर पैदा होगा कि मार्केट वापस रिकवर हो रहा है ऑन द वे। हम ये समझ के चलेंगे कि नहीं, ये एक मैनिपुलेशन है, इसको हम प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं। सो या दैट्स इट। टाउ जो है, हम यहाँ पे शायद मैंने, हाँ, टाउ पे हम अभी पोजीशन, ओ माय गुडनेस, बड़ा मूव, टाउ पे बड़ा मूव। ये जो कैंडल है, डेली कैंडल, इस पे बड़ा मूव देखने को मिला है। तो हम ये छोटा जो इनर रेजिस्टेंस है ना, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट का वेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे के लाइक दिस, यहाँ से आता है, ब्रेकआउट देता है, वापस आता है, या इस ग्रीन लाइन को जो कि प्रीवियस सपोर्ट रीजन है इसको सपोर्ट बनाता है, या फिर यहाँ पे, तो आई वुड लव टू सी अ सपोर्ट हियर, ब्रेकिंग दिस आउट, और इस रीजन में जाके शॉर्ट हो वापस, या यहाँ पे, या फिर इस रीजन में कहीं पे, या फिर इसके टॉप पे, ये जो ब्रेकआउट है इसके टॉप पे एक सपोर्ट बनाए, तो ऑल द वे से हम जा सकते हैं। दिस कुड बी द फ्यूचर ऑफ टाउ। तो ये मैंने सेंड किया है, अब देखें इस चीज को। और ये एक बहुत अच्छी एनालिसिस है, बिल्कुल मैंने हर चीज यहाँ पे डिफाइन की है, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट और सपोर्ट, और यहाँ पे जो बिगर या फिर मेजर सपोर्ट है, कॉमन फ्लोर जिसको हम कहते हैं। उसके बाद फिर ये वाला जो रीजन है, इसको अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर टाउ ऊपर अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। टाउ पे एटलीस्ट लाइक, एक सेकंड, मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्राइस डिस्कवरी करता हूँ। हम ये वाले रीजन टारगेट करेंगे, ये वाले जो रीजन है, दिस रीजन एंड दिस रीजन, ये दो रीजन जो होंगे ये हमारे टारगेट्स होंगे, क्योंकि ये थर्ड ब्रेकआउट है। तो थर्ड ब्रेकआउट पे हमें एक मेजर बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। बाकी ये वाली जो रीजन है ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास प्राइस है, तो ये हमें समझ आती है। तो 816 और 927 could be the next targets. तो या दिस इज हाउ यू रीड द चार्ट्स। ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम जाएंगे जो है ऑर्डर बुक्स कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट सपोज यहाँ पे बीटीसी है, बीटीसी का हम चार्ट ओपन करते हैं, और ये जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम ऑर्डर बुक कहते हैं, ये वाला जो रीजन होता है। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, आपको ये रीजन जो एक तो डेप्थ भी होती है, कि डेप्थ को आप मेजर करेंगे। ये बहुत बेहतरीन वे है ये फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे लगे हैं कितने ऑर्डर्स, और इसको, ये जो डेप्थ होती है, इस पे आपको पता चलता है कि बायर साइड ज्यादा स्ट्रांग है या फिर सेल साइड ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिलहाल आप ये चेक करिए, ये जो बार्स है ना, ये बार्स जो आपको बताती है कि यार ऑर्डर्स, जो लिमिट ऑर्डर्स है, ये एग्जीक्यूशन जब होगी, जब मार्केट, देखिए यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो अगर फॉर सपोज यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया कि यार मुझे अगर प्राइस आता है 96,000 पे, तो मेरे लिए 2 BTC उठा लो, लॉन्ग कर दो। तो फिर यहाँ पे मेरा ऑर्डर शो होगा कि ये 96,000, जहाँ पे भी है 96,100 और समथिंग जो भी है, वहां पे मेरा ऑर्डर एड होगा। तो अभी आप चेक करें कि 96,300 पे $48 मिलियन की अभी 48 मिलियन US डॉलर की क्वांटिटी यहाँ पे जो है बुक होने लगी है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाई साइड है, कि अगर प्राइस 96,300 पे जाता है तो 16 मिलियन जो है डॉलर्स वर्थ, या फिर टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो 859 मिलियन डॉलर्स का यूएसडीटी में एक ऑर्डर लगा हुआ है, विच मीन्स कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है कि इस रीजन में इसको बाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे, स्कल्प ट्रेड्स जो होती है, कोशिश करेंगे कि इस रीजन में ही हम एक बाई साइड क्रिएट करें अपने लिए। और सेल साइड पे भी ऐसा है कि जब भी मैं स्कल्प ट्रेडिंग करता हूँ तो सेल साइड पे ये जो रीजन है, इसको मैं और भी बेटर बनाता हूँ आपके लिए।
98,900 पे 1.11 बिलियन 1.11 बिलियन डॉलर्स के शॉर्ट ऑर्डर्स वहां पे लगे हुए हैं इस वक्त। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस रीजन पे जब आएगा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ये चेक करें ना, ये जो रीजन है ना 96,600, 96,700, 96, 98, 800, 98, 900, ये वाला जो रीजन है ये चेक करें, 1 बिलियन 1 बिलियन 1 बिलियन ऑलमोस्ट 5-4 बिलियन के यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे हैं, विच मीन्स कि प्राइस वहां पे टैप इन करेगा, एक शॉर्ट सेल साइड सेल पोजीशन जो है क्रिएट कर सकता है वहां पे। तो स्कल्प ट्रेड्स हम ऐसे प्लान कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो ये जो नंबर्स है, ये वाले जो नंबर्स हमारे होते हैं, ये आप जितना ज्यादा सेलेक्ट करेंगे उतने इंस्टेंसेस का आपको दिखाएगा कि बड़े ऑर्डर्स, फॉर सपोज अगर 0.1 में करता हूँ तो इट मीन्स कि अभी के जो ऑर्डर्स है लाइक मार्केट ऑर्डर्स जो होते हैं मोस्टली वो हमें दिखा रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ यहाँ पे बाई साइड पे, यहाँ पे कहीं पे, तो मेरा लिमिट ऑर्डर एड होगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट सपोज लगाता हूँ यहाँ पे, देखे यहाँ पे बीटीसी की 37 मिलियन की एक वो चल रही है मार्केट ऑर्डर्स पे, यहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रही है। अगर मैं एक साथ 37 मिलियन का की एक पोजीशन ओपन करता हूँ तो ये वाला जो रीजन है ये खत्म हो जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ पे बाइस एंड सेल्स का सीन है कि लोग यहाँ पे बिड कर रहे हैं 97,000 पे, लोग बाई करने के हक में है कि यार हम इतने कॉस्ट का 97,000 पे हम बाई करना चाहते हैं। फिलहाल प्राइस जो है $59 ऊपर है, अगर ये $59 नीचे गिरता है तो इतने लोगों के जो है ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे और ये बाई साइड में चले जाएंगे। और फिर 97,100 थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो $36 मिलियन के यहाँ पे ऑर्डर्स लगे, विच मीन्स कि वो फिर लिमिट से हट के मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सेल साइड और बाय साइड की स्ट्रॉन्ग जो एक वो है ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है, वो अगर आपको पता करना है कि प्राइस कहाँ से वापस शॉर्ट हो सकता है, तो वो ये ऑर्डर बुक्स है। बेहतरीन इजी तरीका है, आपको देखना है, थोड़ा सा ये टेक्निकल होता है कि ये जो बार्स है ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे हैं, जितने लंबे हैं उतनी डेंसिटी है वहां पे, मींस कि सेल ऑर्डर्स लोग इंटरेस्टेड है कि वहां पे सेल करें। चेक करें यहाँ पे फिलहाल लोग बाई कम करना चाह रहे हैं लेकिन सेल ज्यादा करना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि लोगों की जो पोजीशंस थी वो इस रीजन में ओपन हुई थी, मे बी इस रीजन में लोगों ने स्कल्प ओपन किए थे, तो इस रीजन में आके ये जो रेजिस्टेंस वाला रीजन है ना, ये लोग क्या करना चाहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस वाला रीजन है, ये चेक करिए जो विक्स है ना, ये विक्स हमेशा रेजिस्टेंस को या ऊपर से जो सेल साइड है उसको इंडिकेट करते हैं, और ये जो रीजन है नीचे की तरफ ये बाई साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स कि नीचे से प्राइस पुश हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से प्राइस पुश हो रहा है, तो लोगों ने यहाँ पे अपने टीपीज लगाए हैं, टेक प्रॉफिट्स लगाए हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स द ऑर्डर बुक। अगर ऑर्डर बुक आपको पढ़ना आ जाए ना तो बहुत बहुत मजे के ट्रेड्स आपको मिलेंगे, लाइक यू वुड लव इट, बहुत मजा आएगा आपको। तो दैट वाज द थिंक अबाउट ऑर्डर बुक्स। बाकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि ऑर्डर बुक्स पे बेस्ड हम शॉर्ट एंट्रीज और लॉन्ग एंट्रीज प्लान कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़ें इस बारे में, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।